ज़रा जाग करके बैठिएगा, क्योंकि ये आज का जो मौजू है वो मेराजुन नबी है। क्या है? मेराजुन नबी पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये वो मौजू है कि जो अकल से बालातर है, अकल से बालातर है, सोच से, इंसान की कैफियत से, इंसान के जहन से, फितरी मदराज जो है इंसान के जहनी जो कैफियत है, और उसके साथ साथ अकल के जितने घोड़े भी इंसान दौड़ा ले, तो अकल की निस्बत के साथ मेराज पाक को समझना जो है, उससे इंसान कासिर है, बेबस है। और दिल की आंख से, दिल की रोशनी से और इश्क मोहम्मदी से पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, और उन फिर वादियों के अंदर कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला मज्दहू ने सैर अता फरमाई, अपनी अनवारात का ज़हूर किया, अपनी तजल्लियात को दिखाया, अपने कमालात को दिखाया। तो जब आप इश्क की रोशनी से देखेंगे, जैसे मैंने पिछले जुमा के दर्स के अंदर कहा कि अल्लाह जल्ला मज्दहू ने कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। हम आज दीन की मोहब्बत को दिल से निकाल चुके हुए हैं। हम समझते हैं कि दीन कोई बहुत मुश्किल है, कोई बहुत बार आवर चीज है, और एक डांट है, एक ढबट है, जबकि ऐसा मामला नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या बना करके भेजा? बशीरऊं, पहले, सबसे पहले खुशखबरियां बांटने वाला बना करके भेजा। आप बात को समझे? तो जरा जाग करके बैठिए। खुशखबरियां बांटने वाला बना करके भेजा, और अब जिनको खुशखबरियां भी मिल गई, जिनको अनवारात भी मिल गए, इनामात भी मिल गए, नेमतें भी हासिल हो गई, और फिर कोई ऐसा मामला हुआ कि वो भटक गए अल्लाह की राह से, तो व नज़ीरा, तो फिर अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की सजाएं, उनकी खबर देने वाला भी बना करके भेजा। तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो, ये ख्वाहिश करते हो, अगर तुम विशफुल हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो तुम रसूल कायनात पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, इस तरह अगर आप बुझ करके बैठेंगे तो आप मेरी भी एनर्जी सलब कर लेंगे, और अगर आप खिल के बैठेंगे, उठ के बैठेंगे, जाग के बैठेंगे, तो आप जो है वो मुझे भी एनर्जी, कहिए ना, कन्वे करेंगे। तो ज़रा साथ साथ चला करें। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी इसमें बड़ी इस्तेआनत हो जाती है। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बावाज़ बुलंद कहें, और सहाबा का नाम आए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें, सहाबिया का नाम आए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहें, और एक शौक़ और ज़ौक़ के साथ जो है वो आपको दीन समझ में आए और आप सीखने की कोशिश करें।
और जो लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह जल्ला मजदहू बस इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। जैसे पिछले 5-6 जुमों के दुरूस के अंदर हमने सूरतुल वाक़िया के तर्जमा और तस्वीर और इसके साथ साथ जो अहकामात इलाही उसके अंदर आए उनको समझने की, जानने की कोशिश की। अब ये माह मुक़द्दस जिसका नाम क्या है, रजब, ये सरकार के इनामात के साथ मुंसलिक है। और उसके बाद फिर शाबान है और उसके बाद रमज़ान करीम है। तो तैयारी हमें अभी से जो है वो शुरू करना होगी कि जैसे रमज़ान के बारे में आता है, अब आप ज़रा एक्टिव और अटेंटिव होकर बैठिएगा। जैसे रमज़ान के बारे में आता है कि मन सामा रमज़ानन ईमान व इहतिसाबन। अब देखिए, ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह का इश्क नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है, तो और क्या है। एक शख्स कि जिसकी उम्र कमो बेश 75-80 साल अल्लाह उसको अता करता है, बात समझिएगा मिसाल, और उसमें ना समझी के उसके 12-15 साल आगे, लड़पन के उसके जो है 8-10 साल आगे, 22-23 साल के बाद जब वो स्टेप करता है, स्टेप लेता है अपनी इंटेलेक्ट की तरफ, अपनी समझ की तरफ, तो 25 साल से 25 को और ऐड कर दीजिए और उसमें 30 दिन का रमज़ान आता है, 30 या 29 दिन का, यहां तक आप बात समझ गए। और वो 25 साल पहले के, बल्कि 26 साल 9 माह के पेट के अंदर के, और उसके बाद फिर 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी को जब वो गुजारता है और उसमें दिन और रात और हर लम्हा जो है अल्लाह ताला के इनामात को, नेमतों को इस्तेमाल करता है, चाहे न चाहे। कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह की शान पर, अल्लाह क्या कहता है कि मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान के बस 30 रोजे रख लिए, ईमान व एहतसाबन, ईमान की हालत के अंदर, और अपना मुहासबा भी करता रहा कि मैं किसी को गाली ना दूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं धोखा ना दूं, और जिन भी मामलात से मना किया गया रोजे की हालत में, बस मैं उनसे बच जाऊं। तो ये 30 रोजा मेहनत, और रोजा भी देखिए 24 घंटे में, रात का रोजा नहीं है। हमारे जो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका रोजा जो है वो बड़ा लंबा रोजा होता है, तो ये भी सिर्फ दिन का रोजा, और अल्लाह कह रहा है कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। नहीं सुभान अल्लाह निकला आपके दिल से, आपके दिल से सुभान अल्लाह नहीं, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहिए, कहीं पर इसको मना नहीं फरमाया गया, थोड़ा मुस्कुरा लिया करें। हैप्पी फेस जो है वो वैसे ही बड़े खुशनुमा होते हैं। और यूरोप के अंदर सुबह लोग उठकर एक्सरसाइज करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, उससे उनके लंग्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा मुस्कुराया करें, तबस्सुम रखा करें, और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा करें, इससे आपके ईमान को जला मिलती है, रोशनी मिलती। तो कोई बात दिल को लग जाए तो सुभान अल्लाह, कोई मुमानियत नहीं है इसमें। तो अल्लाह कहता है कि तेरी 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी जो है, जो तूने गुनाहों के अंदर गुजार दी, जो शब रोज तूने जो है वो गुमराही में गुजार दी है, और अब ये चांद नजर आया रमजान का, तो मैंने जो है तेरी मगफिरत के, बख्शिश के, अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोले हुए हैं। अब तेरे ऊपर ये है कि तू सिर्फ 30 दिन का ट्रेनिंग सेशन ले ले, तू 30 दिन का प्रोबेशन पीरियड इख्तियार कर ले, तू 30 दिन का जो है वो ताल्लुक हमसे कायम कर ले, तेरे पिछले सारे के सारे गुनाह जो है वो हम अपने सरकार के सदके माफ फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये दिल की गहराई से समझने वाला मौजू है असल में मेराज, अकल से तो आप इसको समझ नहीं सकते। अब मेरा अल्लाह क्या कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये सुभान अल्लाह पे मैंने इसलिए आपसे गौर
करवाया और एम्फेसाइजली आपसे निकलवाया कि सुबहान अल्लाह जो है वो अल्लाह के इसमें आज़मों में से भी है। उलमा इकराम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात पाक है, हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर किल्लत से पाक है, हर इल्लत से पाक है, हर कजी से पाक है और हर किस्म की उस शय से पाक है कि जो ऐबदार है। अब अल्लाह फरमाता है कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। अल्लाह अकबर, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात के एक कुछ पहर के अंदर, रात के एक हिस्से के अंदर, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा समझ लीजिए, क्योंकि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अजीम शान और इतना जलील क़दर मौजू है कि मुझ जैसे नाक़िस तालिब इल्म की 70,000 जिंदगियां भी लग जाए तो इसका बयान करने का पहला दर्जा भी नहीं अता कर सकता। अल्लाह अकबर। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात। अब मेरे साथ चलिए, किसकी ज़ात? पाक है वो ज़ात। परेशानियों को छोड़ दें, ये परेशानियां जो हैं ये भी अल्लाह की तरफ से आती हैं हमारे पास, खुशियां भी अल्लाह की तरफ से आती हैं हमारे पास, ज़िंदगी भी अल्लाह की तरफ से आती है हमारे पास, मौत भी अल्लाह की तरफ से आती है हमारे पास। तो आप रिलैक्स होके, फील योर सेल्फ एज अ लाइट मोड, आप जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, आप रिलैक्स होकर जो है इस बात को समझिए, इस बात को सुनिए, इस बात को गौर कीजिए। क्या फरमाया दूसरे मुकाम पर कुरान पाक के कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अभी पीछे ये जो तुर्की के ऊपर ज़ल्ज़ला आया और लोग मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए। एक जगह पर मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर बात कर रहे लोग कि ये मसाइब जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर आ रहे, तो कुछ फिर एतराज़ात भी आ जाते हैं लोगों के जहन के अंदर, वो शैतान जो है वो गलत गुमान डाल देता है। तो वहाँ पर मैंने कहा कि ये अल्लाह की नेमत है। अब कुरान से दूरी है, सिर्फ जब आपकी कुरान से दूरी है आपका अकीदा ठीक नहीं हो सकता। आपको लाइफ फ्रेजेस जो हैं, आपको लाइफ स्टेजेस जो हैं वो समझ में नहीं आ सकती। आपको दिन और रात और सुबह और शाम और मौसमों की कैफियत और आपकी अपनी मुश्किलात समझ के अंदर नहीं आ सकती, जबकि अल्लाह ने सरी बयान फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें जरूर ब जरूर ए कलमा गो लोगो जो मेरी तरफ आए हो, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार किए हुए हो, तुम्हें हम जरूर आजमाएंगे, जरूर ब जरूर आजमाएंगे चंद चीजों से, खौफ से, भूख से, औलाद की कमी से, समरात की कमी से। तो बहरहाल ये एक बात ज़िमनन आपको बता दी। अब क्या फरमाया यहां पर कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात। आज सिर्फ लफ्ज़ सुबहान की रोशनी में हम बात करेंगे। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब आप उस दौर के सफ़र को जहन के अंदर के लेकर के आइए और आज भी जोग्राफिकली आप देखिए, गूगल मैप पर देख लीजिए कि मस्जिद हराम जो है वो कहाँ पर वक़ू पज़ीर है और मस्जिद अक़सा जो है वो कहाँ पर है। जो मैंने बात के शुरू के अंदर कहा कि ये अकल से मौजू समझा नहीं जा सकता, ये मोहब्बत से और इश्क से समझा जा सकता। तो एक रात के अंदर उस दौर के आप ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स देखिए कि उस दौर के अंदर तो जो है वो
रेलगाड़ी भी नहीं थी। तो एक शख्स के लिए ये किस तरह मुमकिन हुआ, एक शख्स के लिए ये किस तरह जो है पॉसिबल हुआ कि वो एक ही रात के कुछ हिस्से के अंदर जो है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया। अल्लाह अकबर। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अभी तो ये इब्तदाई सफर की मैंने बात की सिर्फ। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू। अब क्या फरमाया मस्जिद अक्सा और उसके गिरदोनवा के बारे में कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने वहां पर बरकतें रखी हैं, इज्जतें रखी हैं, रिफातें रखी हैं, शानें रखी हैं, रहमतें रखी हैं। और मस्जिद अक्सा का जो इलाकाई हुदूद है उसको उलमा फरमाते हैं कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्कन है। क्या है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्कन की जगह है। और अमूमन मैं अपने दुरूस के अंदर कहता हूं कि इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, ये इमामुल अंबिया का जो शर्फ अजीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुआ, ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कब अता हुआ? मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने दुनिया के कुल पेशवाओं को, कायनात को जब से अल्लाह ने बनाया, सवारा, सजाया, फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 दिनों के अंदर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इस सारे के सारे तख्लीकी निज़ाम को जो है वो वजूद बख्शा। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर अपने अर्श मुअल्ला की तरफ तवज्जो फरमाई और उसके अंदर मबऊस फरमाया कि अब इन्ना जअलना का खलीफतन, ज़हन के अंदर मेराज रखिए कि मैं जमीन पर अपना, बोलिए, जमीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूं। और वो खिलाफत जो अता की हजरत इंसान को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत अनवर की शक्ल के अंदर, और फिर शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम और यूसुफ और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया का पेशवा बना करके भेजा। दुनिया को ये दर्स देने के लिए भेजा कि ये मेरा नबी है, ये यूसुफ मेरा नबी है, ये मूसा मेरा कलीमुल्लाह है, ये ईसा जो है ये मेरा रूहुल्लाह है, और इन सारों को मैंने भेजा तुम्हारी रहनुमाई के लिए। दुनिया के पेशवा, दुनिया के इमाम, और कुर्बान जाऊं रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अजीमा पर, आपकी रहमत खासा पर, आपके रहमतल लिल आलमीन होने पर, कि आपको शर्फ इमामत अता फरमाया गया। अल्लाहु अकबर। अब वो कैफियत जहन के अंदर लाइए। मैंने पहले ही कहा कि ये इश्क की मंजिलें लेकर चलेगा ये मौजू, ये आप जहनन, अक्लन, फहमन नहीं समझ सकते, कोशिश भी करें तो नहीं समझ सकते। मुशरिकीन मक्का, मोतरजीन मेराज, अबू लहब, अबू जहल, ये इसी मुगालते के अंदर फंस गए और धस गए और उस दलदल के अंदर डूब गए कि उन्होंने कहा कि एक रात के अंदर ये कैसे हो सकता है। आप बात को समझ रहे हैं? उन्होंने एतराज कर दिया मेराज का। यहां पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौले रसूल, बताइए कौले खुदा है कि नहीं है? वमा यंतिकु अनिल हवा, कौले रसूल जो है, आपको इश्क का एक और मैं गिफ्ट बॉक्स दे रहा हूं, समझिए जरा बात को। कौले रसूल जो है वो कौले खुदा है। यहां तक मुत्तफिक है सब? हाथ खड़ा कर ले। कौले रसूल ही कौले खुदा है। वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारे हबीब तो कोई बात करते नहीं हैं मगर के जो, बोलिए, मगर के जो हम चाहें। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। तो यहां पर सुब्हान अल्लज़ी असरा की जगह जो है
क्या ये बयान नहीं हो सकता था कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद अक़दस फरमा देते, ये इरशाद कहिए अक़दस फरमा देते कि मैं चला गया, रात को मुझे ख्याल आया, रात को मेरे जहन के अंदर शौक आया, ज़ौक़ आया, जैसे कि वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आतिश शौक भड़की कि जब ज़मीन पर भी आ रहे हैं और तूर पर भी जा रहे हैं और अल्लाह से बात भी कर रहे हैं और हम कलाम भी हो रहे हैं और अपने रब, अपने महबूब हकीकी की बातों को सुन रहे हैं और दिल में समो रहे हैं। तो वहां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कह दिया कि ए अल्लाह, मैं आपको, बोलिए, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो फरमाया गया कि लन तरानी, ए मूसा तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर अगर हमारा ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ा हुआ हो, ये जो डिस्कनेक्टिविटी हो गई है, ये जो हमारे दिल की इश्क की वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है दीन के साथ, अगर ये कनेक्ट हुई होती, अगर इसके पूरे सिग्नल आ रहे होते, अगर इसको वाईफाई सप्लाई मिल रही होती, तो ये बात इस बात को समझ जाती कि यहां पर ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने कि मुझे देखा नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, आप बात को समझें, यहां पर ये नहीं कहा कि मुझे देखा नहीं जा सकता और फिर खुद ही उसको जो है बयान कर दिया, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। क्या कहा आपने? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो हमारा मौजू है आज। सुबहानल्लज़ी असरा, पढ़िए मेरे सही आयत, सुबहानल्लज़ी असरा। अल्लाह के बंदो खुल के आप जिया करें, खुल के आप पढ़ा करें, खुल के सीखा करें। अब पढ़िए सुबहानल्लज़ी असरा, सुभान अल्लाह। दिल में तसल्ली आई कि नहीं आई? जो मेराज से मोहब्बत करेगा, जो मेराज से ताल्लुक कायम करेगा, जो मेराज को सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, सीखना, सिखाना अपने ऊपर फर्ज समझेगा, तो समझिए कि उसने इश्क का जो है वो दामन पकड़ लिया है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर के साथ। क्योंकि आप मेराज पर गए, आप तशरीफ फरमा हुए, आप मस्जिद हराम से, एक और मिसाल आपको दे देता हूं, आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पर गए कि नहीं गए? बारकना हौलहु लिनुरियहु, वहां पर इमामत के मामलात हुए, सारा कुछ, और आपकी इस मस्जिद के अंदर मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम महफिल भी रखी गई है। 18 फरवरी बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाएगी और उसके बाद देर तक चलेगी, जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे, और मौजू सिर्फ मेराज का होगा। और उसके बाद आप पहले आसमान पर गए और दूसरे आसमान पर गए और तीसरे आसमान, और फिर उसके बाद काबा कौसैन तक गए, और उसके बाद आलम मलाइका को देखा, आलम जबरूत को देखा, आलम ला मकान को देखा, आलम हाहूत को देखा, और उस आलम को देखा कि जो लामकां हो गया, हम एक आलम के मकी हैं, मकां के अंदर है। यहां तक आप बात समझ रहे हैं? बोलिए फिर, हम क्या हैं? एक मकां के मकी हैं। आपने वहां पर जाकर आलम लामकां को देखा, आलम लाहूत को देखा, आलम जबरूत को देखा, और फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाहु अकबर। तो क्या खुद हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ये बात ना कह सकते थे कि मैं गया मेराज पर और मैंने ये देखा? बोलिए, बोलिए ना, कह सकते थे। लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह की मोहब्बत को कि जो अल्लाह ने अपने हबीब अनवर से की, और यहां पर फरमाया कि ए महबूब, तूने नहीं बयान करनी अपनी मेराज। जो मैंने आपको पहले कहा कि मेराज को बयान करना, मेराज की महाफिल मुनक्कद करना, मेराज को सुनना सुनाना, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है।
अब आप पूछेंगे कैसे? आए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ चलिए। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान नामुकम्मल हो जाता है अगर तू सूरह बनी इसराइल में मेराज का जिक्र ना कर। कहिए सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह कहता है मैं खुद इस वाक़े को बयान कर रहा हूं। अब बताइए कुरान में कौन बयान कर रहा है? अल्लाह बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुबहान अल्लज़ी, अल्लाह अपनी जात की कसम खा रहा है। अब देखिए कभी ऐसा भी हुआ कि कोई इंसान जो है वो कसम छोटी खा ले, कसम बड़ी खा ले और बात छोटी। मैं कहूं मुझे काबा के रब की कसम है, एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, काबा के रब की कसम है ये पानी ठंडा पी रहा हूं, तो ये बात आपको कोई मोतबर लगेगी? तो मेराज का वाकया इतना बड़ा, इतना अजीमुशान, इतना जलीलुल कदर, आज हमें फजूल के वाकयात जो है वो सुनने में बड़ा शौक है। आज हमें ऐसे ऐसे ड्रामा सीरियल्स मिल रहे हैं जिनकी हजारहा किस्तें हैं और लोग उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं दीन ईमान का हिस्सा है। आज हमारे पास हर फजूलियात के लिए वक़्त है, टाइम है, पैसा है, सिवाय अपने दीन के, सिवाय अपनी मोहब्बत जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अता की गई थी। उस बाकी दावे हैं, आपका दावा कुछ भी हो, आपका अमल उसको जाहिर करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। तो यहां पर हमें सोचना चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया। अगले जुमे में इंशाअल्लाह और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 18 फरवरी को महफिल है हमारी मस्जिद में, उसमें आप आएँ, 2 साहबाब को आएँ। जो नहीं आ सकता वो उसको लाइव ज्वाइन कर ले सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा दीन क्या है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात क्या हैं। जो नमाज का तोहफा हमें मिला मेराज के ज़िमन के अंदर, मेराज को उलमा फरमाते हैं कि आम इंसान की जो नमाज है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अस्सलातु मेराज मोमिन, मोमिन की मेराज है नमाज। तो उलमा फरमाते हैं कि आम मुसलमान की नमाज जो है वो मनाजात है, वो हम्द है, सना है, दुरूद है, तस्बीहात है। और आशिक की जो नमाज है वो उसकी मेराज नहीं है, वो उसकी मुलाकात है। अल्लाहु अकबर। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।